मोटरवे ज्यादती केस में गिरफ्तार मुलजिम शफकत ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक डीएनए भी मुतासरा खातून के डीएनए नमूने से मैच कर गया। मुलजिम शफकत को गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तारी देने वाले वक़ारुल हसन की निशानदही पर दीपालपुर से गिरफ्तार किया गया था। ज़राए के मुताबिक शफकत वारदात की रात मुलजिम आबिद के साथ था। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मफरूर मुलजिम आबिद के गिर्द घेरा तंग। गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तारी पेश करने वाले वक़ार की निशानदही पर आज शफकत की गिरफ्तारी अमल में आई। वक़ार के साले अब्बास ने भी खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। वीडियो बयान में कहा कि जिससे ज्यादती हुई उसे इंसाफ मिलना चाहिए। जी मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा, मैं उम्मीद कर रहा मेरे पाकिस्तान की पुलिस मेरे नाल इंसाफ करेगी और वो मेरी भैन जिद नाल जास्ती हुई वो भी मैं उम्मीद करना कि मेरे नाल इंसाफ करेगी। मैंने पहले भी माजरत की थी क्योंकि मेरा कोई भी गलत मतलब या तासर नहीं था और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजो गम या कैफियत गुस्से की है उन सबसे मैं मानता हूँ। मुल्क भर से मजम्मत और गम गुस्से के इजहार के बाद बिलाखिर CCPO लाहौर को ज्यादती की शिकार खातून के बारे में मुतनाज़ बयान पर मुआफ़ी का ख्याल आ गया। उमर शेख कहते हैं जिस बहन से ज्यादती हुई और मुआशरे के तमाम तबकात से मुआफ़ी मांगते हैं उनका कोई गलत मतलब नहीं था। CCPO लाहौर ने मोटरवे ज्यादती का वाक़या सामने आने पर उल्टा ज्यादती का शिकार खातून पर तनकीद की थी। कहा कि यार क्या हम अपनी बहन को अकेले बच्चों के साथ जाने देते हैं? 12:30 बजे नहीं जाने। अगला सवाल ये है कि वो अगर जाने भी सही किसी इमरजेंसी से तो हमसे कहते बेटा जीटी रोड से जाओ। बहनों वालों बेटियों वालों आइंदा ख्याल रखो। उसने ये सारा काम इसलिए किया है कि उसकी ओरिएंटेशन में फ्रास था। CCPO लाहौर ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूबरू भी अपने बयान पर माफ़ी मांग ली। अदालत से कहा कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। उन्होंने बुजुर्ग और बाप की हैसियत से बयान दिया। मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी की दरखास्तों पर समात। CCPO लाहौर ने अदालत को बताया कि केस ट्रेस हो गया है और 2-3 दिन में हल हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि CCPO आते जाते रहते हैं, हमें इदारे से गरज है। ऐसे वाक़यात पर हुकूमतों को मुआफ़ी मांगनी चाहिए, हर जाना देना चाहिए। चीफ जस्टिस का तहकीकाती कमेटी पर भी बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि मौके पर जाकर तस्वीरें बना रहे हैं, ये तस्वीरें बाद में सोशल मीडिया पर डालकर दिखाते हैं कि बड़ा काम कर रहे हैं। पता नहीं इन्वेस्टिगेशन हो रही है या ड्रामेबाजी है। अदालत ने तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद और PTI की MPA के शौहर के दरमियान झगड़े का मामला। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद जहांगीर आवान को मुअत्तल कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। मुकदमा इंदराज के लिए जज का अदालत से रुजू। मौक़िफ़ अपनाया कि पुलिस न तफ्तीश कर रही है न मुकदमा दर्ज कर रही है। जज की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर दिया। थाना सेक्रेटेरिएट के SHO को नोटिस जारी। 16 सितंबर तक जवाब दाखिल कराने का हुक्म। जख्मी जज की मेडिको लीगल रिपोर्ट भी तैयार हो गई। जज पर तशद्दुद की तस्दीक। बाएं पैर की छोटी उंगली में फ्रैक्चर हुआ है। बाईं आंख के ऊपर खराश, नाक पर जख्म, चेहरे पर खराशें हैं। जहांगीर आवान के ऊपर वाले होंठ पर खराशें पाई गई। MPA आबिदा राजा के शौहर और जुडिशल ऑफिसर का झगड़ा गाड़ियों की ओवरटेकिंग पर हुआ था। कई बार कह चुके हैं कि इस्लामाबाद में लाकानूनियत है, वजह कोई भी हो। कल रेड जोन में एक शख्स ने फायरिंग की। रियासत की रिज भी तो कहीं होनी चाहिए, रियासत भी तो किसी चीज़ की जिम्मेदारी ले। रेड जोन में लड़ाई का दूसरा फरीक भी बाअसर है। एडिशनल सेशन जज जहांगीर आवान फायरिंग वाक़े से मुताल्लिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि ये तमाम बड़े आदमी समझौता क्यों करते हैं। उन्होंने कभी नहीं सुना कि किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में ऐसे समझौते होते हैं।
नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं कि हुकूमत खुलेआम ये पैगाम दे रही है कि हर कोई अपनी हिफाजत खुद करे। इस हुकूमत से सवाल करना चाहिए कि एक बदनाम ज़माना ऑफिसर में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं। उसके दिफा के लिए वफाकी वज़रा भी मैदान में उतर आए हैं और सरकारी तर्जुमान भी सफारा हो गए हैं। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और बेटी राबिया इमरान के वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में पेश न होने पर वारंट जारी किए। दोनों खवातीन को आइंदा समात पर पेश होने का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि सुलेमान शहबाज के वारंट गिरफ्तारी वजारत खारजा भिजवा दिए गए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ अदालत में पेश। कोरोना के शिकार हमजा को आज पेशी से इस्तिस्ना मिल गया। समात 29 सितंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि संगदिल हुकूमत को इंतकाम के अलावा कुछ नहीं आता, ये सिर्फ दिन रात इंतकाम ही ले सकते हैं। हमजा शहबाज इस हुकूमत के जुल्म का शिकार हुआ है। कोरोना SOPs के तहत मुल्क भर के तालीमी इदारे कल से मरहला वार खोल दिए जाएंगे। तकरीबन 6.5 माह की बंदिश के बाद कल से चारों सूबों में जामियात और कॉलेजेस के साथ साथ 9वीं और 10वीं जमात की क्लासेस का भी आगाज कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की तमाम स्कूल्स पब्लिक हेल्थ सिक्योरिटी रूल्स के मुताबिक खोलने की हिदायत। कहा इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हर बच्चा महफूज तरीके से स्कूल जाए और तालीम हासिल करे। कल स्कूल वापसी पर लाखों तलबा को खुशामदीद कहेंगे। विफाक और सूबों की तजावीज़ के बाद तालीमी इदारे खोलने की हतमी मंजूरी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने दी थी। कोयटा में मुलाजिमा के हाथों मुबैना तौर पर बच्चे के कत्ल का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुलजिमा को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलाजिमा पर बच्चे का गला घोंट कर और उसे पानी के टब में डुबोकर कत्ल करने का इल्जाम है। पेशावर में मारे गए ख्वाजा सरा गोलपालड़ा के कत्ल का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। CCPO पेशावर के मुताबिक मुलजिम रफ़ीउल्लाह अफगान बाशिंदा है। मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। गोलपालड़ा को सितंबर को कत्ल किया गया था। कराची में 5 साल की मरवा से ज्यादती और कत्ल के केस में पुलिस ने दहशतगर्दी की दफात भी शामिल कर दी। केस का एक मुलजिम नवाज 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। पुलिस राय के मुताबिक मजीद 2 गिरफ्तार मुलजिमान को ATC अदालत के मुंतजिम जज के पास पेश किया जाएगा। डॉक्टर महा अली ने खुदकुशी की या कत्ल किया गया, तहकीकात जारी। सेशन जज जुनूबी कराची का कब्र कुशाई का हुक्मनामा सेशन जज मीरपुर खास को मौसूल। सेशन जज ने कब्र कुशाई का हुक्मनामा मजीद कार्रवाई के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट को भेज दिया। मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट हुक्मनामे पर अहकाम जारी करेंगे। मेडिकल टीम तश्कील दी जाएगी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील उर रहमान 185 रोज से कैद में। मी शकील उर रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। बदीन में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ जई इंतकाल कर गए। वो कोरोना से मुतासर थे और कराची के अस्पताल में जेर इलाज थे। हनीफ जई 13 साल से जियो न्यूज़ से वाबस्ता थे। उन्होंने बदीन और थरवासियों के मसाइल उजागर करने में अपना भरपूर सहाफती किरदार अदा किया। उनकी तदफीन बदीन के इलाके गुलारची में कर दी गई। और कराची के इलाकों औरंगी, नॉर्थ कराची, गडाप और अतराफ के इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के जुनूब और जुनूब मशरक में हवा के कम दबाव की सर्कुलेशन मौजूद है। शहर के शिमाल और शिमाल मशरकी हिस्से में हल्की बारिश हो सकती है।